तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 के हमें क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर वन में है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमने क्या करना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू हमने फाइंड करना है। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 में हमने फाइंड किया था साइंटिफिक नोटेशन। तो ये सेम वही है जैसे 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से साइंटिफिक नोटेशन अगर आपको फाइंड करनी आती है तो 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सेम वही चीज़ गिवन है जी। तो अभी देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में इन्होंने कहा क्या है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम इट टेल अस हाउ बिग आर द स्मॉल नंबर्स। यानी इसमें ये कह रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लॉगरिथम का इंटीग्रल पार्ट है और देखते हैं कि ये कोई कितना बड़ा और कितना छोटा नंबर आता है इसका, कि कैसे ये कितना बड़ा और कितना छोटा नंबर इसका आता है जी। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं अभी। जैसे कि नेक्स्ट गिवन है हमें बुक में ही, पेज नंबर 26 पे है, 26 पे नंबर हमें गिवन है 725। तो 725 का क्या हमने साइंटिफिक नोटेशन लेना है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लेना है। तो क्या है, जिसका डेसिमल ना गिवन हो उसका हम क्या करते हैं, लास्ट पे डेसिमल गिवन होता है, ठीक है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना होता है फर्स्ट नॉन डिजिट में। तो इसका फर्स्ट नॉन डिजिट कहाँ आएगा, ये। तो इधर फर्स्ट नॉन डिजिट हो गया, इसको हमने 7.25 लिख दिया, 7.25। अभी ये कितना डिजिट जो राइट टू लेफ्ट मूव किया, इसका ऑलरेडी डेसिमल कहाँ था, इस जगह पे। तो इधर से राइट टू लेफ्ट अगर इसको मूव करते हैं डेसिमल को, तो कितना डेसिमल मूव हुआ है, 1 2। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2। अगर यही डेसिमल लेफ्ट टू राइट मूव करता तो माइनस पावर इसकी 2 आनी थी जी। तो अभी राइट टू लेफ्ट मूव किया तो क्या आ गया, पावर 2। तो यही 2 जो एक्सपोनेंट है यही इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा ठीक। ऐसे नेक्स्ट 9.87। तो ये क्या, फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद फर्स्ट नॉन डिजिट में डेसिमल ऑलरेडी गिवन है, तो इसका 9.87 10 की पावर 0 आ गई। नेक्स्ट क्या है 0.000045, ठीक है। तो इसका फर्स्ट नॉन डिजिट हम कहाँ लेके जाएंगे, इस वैल्यू के बाद, ठीक है। इस वैल्यू के बाद जब आ गया ये 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर अभी क्या आएगी, तो ये हम अभी डेसिमल कहाँ गिवन था, इस जगह पे। यानी कि जैसे फर्स्ट में क्या हमने जहाँ जिसके डेसिमल ना गिवन हो तो उसका लास्ट डेसिमल होता है, इसमें ऑलरेडी डेसिमल गिवन है। तो ये लेफ्ट टू राइट जब जाएगा तो क्या आएगी, पावर माइनस, क्योंकि जब पावर वैल्यू डेसिमल राइट टू लेफ्ट जाता है तो प्लस आते हैं, अगर डेसिमल लेफ्ट टू राइट जाता है तो फिर माइनस। जैसे अभी इसको काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या आ गई, 4। फर्स्ट नॉन डिजिट तक 10 की पावर -4, और यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है 0.54। तो इसमें ऑलरेडी डेसिमल गिवन है, लेकिन इसने आना कहाँ है, फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद, इस जगह पे। तो जब यहाँ डेसिमल मूव हुआ तो कहाँ से मूव हुआ, लेफ्ट टू राइट, तो पावर क्या आएगी, माइनस में। अभी कितना मूव हुआ इस डेसिमल से यहाँ इस डेसिमल तक, 1। तो क्या आ गया, -1, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव हुआ। तो क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक भी -1। तो आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। 2.1 में अभी हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसमें एक्सप्लेन किया है। तो 5287 है, इसका ऑलरेडी हमें डेसिमल नहीं गिवन, तो इसका डेसिमल कहाँ होगा, लास्ट पे। अगर इसका अभी इधर हम वर्किंग कर लेते हैं, 5287 है, इसका डेसिमल नहीं गिवन, तो इसका डेसिमल कहाँ है, लास्ट पे जी। तो अभी करना क्या है, इस डेसिमल को फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद लेके आना है। तो अगर इस डेसिमल को हम नेक्स्ट स्टेप में 5287 तो इस जगह पे मूव करते हैं, तो ये कहाँ आएगा कि लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। अगर राइट टू लेफ़्ट आए तो प्लस में 10 की पावर आएगी, अगर डेसिमल लेफ़्ट टू राइट मूव हो तो फिर पावर माइनस में आएगी। तो अभी ये डेसिमल कहाँ मूव हुआ है, लेफ़्ट राइट टू लेफ़्ट,
ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट इधर से डेसिमल यहाँ पे आ गया, तो क्या बन गया ये 5.287। तो इसको क्या आ गया, ये 10 की पावर भी क्या आ जाएगी, इस डेसिमल से इस डेसिमल तक क्या है 1 2 3, तो 10 की पावर आ गई हमारे पास 3। तो इसी की बेस पे जो एक्सपोनेंट होता है, जो 10 की पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो हमने लिख देना है कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल 3। तो पार्ट 1 का हमारा क्या आंसर आ गया 3। नेक्स्ट पार्ट 2 है। पार्ट 2 में अभी हमें गिवन है 59.28। अभी 59.28 को हमने क्या करना है, इधर वर्किंग कर लेते हैं इसकी 59.28। तो इसमें अभी हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल को। डेसिमल को फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद लेके आना है। तो फर्स्ट नॉन डिजिट कहाँ ये आ रहा है, तो अभी इसको हमने लिख लेना है 5.9। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया 28 भी बेशक साथ लिख लें, मल्टीप्लाई 10 की पावर। तो 10 की पावर क्या आएगी, अभी इस फर्स्ट नॉन डिजिट से इस डेसिमल तक कितने 10 की पावर आएगी 1। इसको हमने सबको नहीं काउंट करना क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल गिवन था, और डेसिमल से फर्स्ट नॉन डिजिट तक कितनी हमारे पास फिगर आ गई 1। 10 की पावर एक्सपोनेंट जो आ गया 1। तो यही एक्सपोनेंट जो है यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। इधर हम लिख देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स 1। नेक्स्ट पार्ट 3 है। अभी पार्ट 3 में गिवन है 0.0567। तो आइए इसको हम इसकी वर्किंग करते हैं 0.0567 जी। तो अभी हमारे पास डेसिमल ऑलरेडी गिवन है, तो लेकिन डेसिमल को हमने फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद लेके जाना है। तो फर्स्ट नॉन डिजिट कहाँ आ रहा है, इस प्लेस पे ये आ रहा है हमारे पास। तो अभी क्या करना है, फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद तो हमने डेसिमल लिख लिया, अभी इस जीरो ने चेंज हो जाना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.67। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर। अभी क्या हुआ है, फर्स्ट हम जो 2 पार्ट किए हैं उसमें राइट टू लेफ्ट डेसिमल चेंज हो रहा था। अभी क्या हुआ है, डेसिमल लेफ्ट टू राइट आया। जब मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर डेसिमल लेफ़्ट टू राइट मूव करता है तो उसकी पावर आती है माइनस में। तो इसमें अभी डेसिमल क्या हुआ है, फर्स्ट नॉन डिजिट जो लेफ़्ट टू राइट मूव किया है तो पावर आएगी 0। और अभी इसकी हमने काउंटिंग करनी है इस डेसिमल से इस डेसिमल तक। तो 1 2, तो क्या आ गई 2, यानी -2 इसकी एक्सपोनेंट आएगी। और यही एक्सपोनेंट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हमें गिवन है 234.7। तो इसको ये भी सिंपल है, जैसे ऑलरेडी हमने किया है पार्ट 2 और पार्ट 4। 234.7 है। तो इसको हमने अभी क्या करना है, फर्स्ट नॉन डिजिट में चेंज करना है। तो फर्स्ट नॉन डिजिट ये आ रहा है। अभी क्या हुआ कि डेसिमल राइट टू लेफ्ट मूव हुआ है। तो जब राइट टू लेफ्ट मूव होता है तो पावर क्या आती है प्लस में। तो अभी कितना ये मूव हुआ है, इस डेसिमल से इस डेसिमल तक 1 और 2, तो पावर आ गई 2। और यही एक्सपोनेंट जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको हमने लिख देना है 2। नेक्स्ट पार्ट 5 है। पार्ट 5 में 0.0000049। तो इसकी हम वर्किंग कर लेते हैं 0.00, यानी 4 टाइम्स 0 गिवन है 49। अभी इस डेसिमल ने फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद आना है, फर्स्ट नॉन डिजिट इस प्लेस पे आ रहा है। तो जब जैसे कि मैंने बताया था कि अगर डेसिमल राइट टू लेफ्ट मूव करे तो पावर प्लस में आती है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस में आता है। अगर डेसिमल लेफ्ट टू राइट मूव करता है तो पावर क्या आती है माइनस में। अभी क्या होगा 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी। अभी हम इस डेसिमल से इस डेसिमल तक इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो 10 की पावर क्या आ गई -5, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव किया है। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया -5।
जी। तो नेक्स्ट पार्ट 6 है। पार्ट 6 में है 145000। इसमें ऑलरेडी हमें डेसिमल गिवन नहीं है, तो जिसमें डेसिमल गिवन नहीं होता उसका डेसिमल लास्ट पे होता है। इस अभी डेसिमल को हमने फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद लेके आना है। तो जब फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद लेके आए तो 1.45000 मल्टीप्लाई क्या आ गया 10 की पावर। अभी 10 की पावर क्या हुआ है कि राइट टू लेफ्ट लेके आए हैं, तो इसकी पावर क्या आएगी प्लस। ठीक है, अभी इस डेसिमल से इस डेसिमल तक हमने काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5। तो 10 की पावर क्या आ गई 5। तो हमने लिख देना है कैरेक्टरिस्टिक्स 5। जी। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 6 पार्ट जो कि सॉल्व किए हैं, और इसमें हमने क्या है कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किए हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 में साइंटिफिक नोटेशन एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फाइंड किया था। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। पार्ट 1 है लॉगरिथम, इसमें है 43। तो सिंपल लॉग हमने कैलकुलेटर पर लिखना है log 43। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.6334। जी, ये हमारे log की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 6 पार्ट गिवन है। तो इसका भी ये था फर्स्ट मेथड। अभी सेकंड मेथड क्या है 43 हमें अगर गिवन है, इसका हमने लॉगरिथम फाइंड करना है। तो पहले हमें इसका करैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। पहले हमने इसका करैक्टर फाइंड करना है, उसके बाद हमने इसका मंटीसा फाइंड करना है। अच्छा, तो करैक्टर अभी क्या है 43 हमें गिवन है। तो करैक्टरिस्टिक्स जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसमें हम क्या है, इसमें हमें डेसिमल नहीं गिवन, तो डेसिमल इसके लास्ट पे होगा। इसको हमने फर्स्ट नॉन डिजिट में लेके आना है, तो ये फर्स्ट नॉन डिजिट है। तो इसके बाद 4.3 की 10 की पावर क्या आ जाएगी 1, लास्ट 1 में आ जाएगी। तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ गया, जो एक्सपोनेंट आया 1, तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक आ गया 1। अभी बात आ गई मंटीसा की। तो मंटीसा हमने कैसे फाइंड करना है, जैसे बुक में हमें गिवन है मंटीसा की डेफिनेशन क्या है, दी मंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। कि मंटीसा जो है कि वो डेसिमल पार्ट है लॉगरिथम का। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि मंटीसा जैसे log 5000, इसका मंटीसा ये जो डेसिमल है इससे पहले क्या है, ये डेसिमल से पहले ये करैक्टरिस्टिक है हमारे पास, और डेसिमल के बाद जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, मंटीसा होगा। मंटीसा हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। जैसे ये है मंटीसा 0.698, तो डेसिमल 0.698 हमारे पास आ गया मंटीसा। इससे पहले क्या है करैक्टरिस्टिक्स। तो ये फाइंड करते हैं कि मंटीसा फाइंड कैसे करते हैं। तो जैसे बुक में लॉगरिथम का टेबल गिवन है, उसे हम देखते हैं। अभी हमारे पास 43 है, तो 43 के टेबल में हमने लॉगरिथम फाइंड करना है, और उसमें आगे हमने जो कॉलम है वो 0। जब 2 वैल्यू हमें गिवन हो, यानी कि 43, तो 1 और 10 2 वैल्यू गिवन है, तो इससे नेक्स्ट वैल्यू हमने 0 सपोज कर लेनी है अपने से, यानी 0 के टेबल में हमने आगे कॉलम में देखना है। तो बुक में हमें गिवन है लास्ट पे, जैसे ये है, इसमें अभी हमें गिवन है लॉगरिथम 43 के हमें कॉलम में आगे देखना है 0। तो 43 में आगे 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे ये है, ये 0 में अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6335। तो ये हमारे पास आ गया 6335। तो हमारे पास आ गया 6335। तो नेक्स्ट इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। मंटीसा हमारे पास आ गया। अभी इसको हमने लिख देना है 6335। तो ये किस में होता है, ऑलरेडी मंटीसा डेसिमल में होता है, जैसे कि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया। तो अभी मैंने क्या करना है, लिख लेना है log 43 इज इक्वल 1 + 0.6335।
तो इन दोनों को हमने प्लस कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाना है 1.6335। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो ये सेकंड मेथड जो था, इसमें हमने मंटीसा फाइंड करने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, उसके बाद हमने मंटीसा फाइंड करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का मेथड जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में और 2.1 में भी हमने किया है, सिंपल वो है। उसके बाद मंटीसा जो है एक, इसमें क्या हम लॉग का टेबल देखना है, उसमें अगर 2 वैल्यू 1 से और 10 से है तो 43 में आगे 0 के कॉलम में देखना है। अगर यही 43 आगे 3 होता तो 3 के कॉलम में देख लेते। तो 43 में हमने 0 के कॉलम में देखा तो हमारे पास आ गया 6335। तो इसको हमने इधर लिख लिया। अभी 1 और इन दोनों वैल्यू को कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को प्लस कर देना, तो हमारे पास आ गया 1.6335। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है। पार्ट 2 में अभी हमने सेकंड मेथड करना है, क्योंकि बुक में हमें गिवन है कि सेकंड मेथड से ही सॉल्व करने हैं। तो सेकंड मेथड में हम देखते हैं अभी क्या है जी। तो पार्ट 2 में हमें गिवन है 579। इसमें पहले हमने फाइंड कर लेना है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद हमने मंटीसा इसका फाइंड करना है जी। तो हमारे पास जो कैरेक्टर है, इसको हमें वर्किंग इधर कर लेते हैं इसकी। 579, इसमें अभी ऑलरेडी हमें डेसिमल नहीं गिवन, तो इसका डेसिमल लास्ट होता है, तो इसको हमने चेंज करना होता है, मूव करना होता है फर्स्ट नॉन डिजिट में। तो क्या आ जाएगा 5.79 मल्टीप्लाई 10 की पावर अभी क्या आएगी, इधर से हमने काउंटिंग करने ली है लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। क्यों, डेसिमल ऑलरेडी इधर था, इधर से फर्स्ट नॉन डिजिट में चेंज हुआ है। तो 1 और 2 अगर राइट टू लेफ्ट हो तो पावर क्या आती है प्लस में, तो इसकी पावर क्या आ गई 2। तो हमारे पास जो अभी कैरेक्टरिस्टिक आ गया वो है 2। अभी बात आ गई मंटीसा की। तो 557 का जो कॉलम उसमें हमने 9 के आगे नेक्स्ट कॉलम में देखना है। तो अभी देखिएगा लॉगरिथम में एक एंटी लॉगरिथम है, इसमें हमने लॉगरिथम में देखना है। लॉगरिथम में 57 जो है, 57 के आगे हमने कौन से कॉलम में देखना था, 9 के कॉलम में। तो 57 में हम आते हैं, इसमें 9 के कॉलम में हमारे पास क्या आ रहा है 7627। तो हमने अभी क्या लिख देना है इधर 7627। तो ये डेसिमल में होता है मंटीसा, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू जो मंटीसा में आ गई। अभी हमने इसका क्या लिख देना, log 579 इज इक्वल 2 प्लस 0.7627। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 2.7627। ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3 में देखते हैं। पार्ट 3 में गिवन है 1.982। तो 982 है, इसको अभी हमने ऑलरेडी डेसिमल हमें गिवन है। तो डेसिमल हमारी एग्जैक्ट प्लेस पे है, यानी फर्स्ट नॉन डिजिट में हमारा डेसिमल ऑलरेडी गिवन है। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा 0। अगर यही चेंज होता तो जैसे पहले स्टेप में चेंज होता तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लें। तो लेकिन इसमें ऑलरेडी हमें फर्स्ट नॉन डिजिट में डेसिमल गिवन है, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। आगे बात मंटीसा की। तो मंटीसा फाइंड करने के लिए हमने इधर लिख लेना 1982, डेसिमल हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो 19 में आगे 8 के टेबल में हमने देखना है और आगे मीन 2 में देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है लॉगरिथम में 19 हमें गिवन है। तो 19 के टेबल में हमें ये 19 का टेबल है, आगे उसमें 8 कॉलम में जाते हैं। 8 कॉलम, ये 8 कॉलम में हमारे पास आ गया ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2967। तो आगे अभी हम 2 में मीन का 2 आएगा। तो मीन का 2 क्या था ये, तो ये क्या आ गया 4। तो ये हमने लिख लिया 4 जी। तो अभी क्या है कि इन तीनों का हमारे पास आंसर ये आ गया 2967। आगे 2 का क्या आ गया 4। तो इन दोनों को हमने प्लस कर देना है। तो जैसे ये वैल्यू है प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2971। तो ये हमारे पास क्या आ गया मंटीसा। तो यानी कि मीन जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो
अभी हमारे पास मंटीसा आ जाएगा 0.2971। तो उसके बाद हमें लिख देना है log 1.982। तो इन दोनों को हमने प्लस करना है, तो हमारे पास आ जाना है 0.2971। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर पार्ट 3 का। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4। जी हाँ, तो देखिएगा पार्ट 4 में हमें गिवन है वैल्यू 0.0876। तो इसका हमने पहले इधर लिख लेना है कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद इसका हमने लिख लेना है मंटीसा। जी, तो इधर हम वर्किंग कर लेते हैं इसकी। 0.0876 है, तो इसका हमने क्या करना है, फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद डेसिमल लेके जाना है। तो फर्स्ट नॉन डिजिट 8 के बाद आ रहा है, तो इसको हमने लिखना है 8.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अभी जब राइट टू लेफ्ट आता है तो प्लस में, अभी लेफ्ट टू राइट है तो क्या आएगी इसकी पावर 1 2, तो ये आ जाएगी इसकी पावर -2। क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं डेसिमल, तो क्या आता है पावर माइनस में आती है। और कितने डिजिट मूव किया है 1 2, तो इधर तक आ गया -2। अभी करेक्टर्स हमारे पास क्या आ गया 2 -2। अभी बात आ गई मंटीसा की। तो मंटीसा फाइंड करने के लिए हमें अभी क्या करना है, हमारे पास वैल्यू है 876। तो उसके पहले जो 0 है ये हमने रिमूव कर देने हैं। सही, 87 के कॉलम में आगे 87 के लॉग में हमें 6 के कॉलम में देखना है। तो स्टार्ट करते हैं इधर 87। तो हमारे पास ये गिवन है 87 में हमने आगे देखना है 6 के कॉलम में। 87 में ये, और आगे हमारे पास ये कॉलम आ रहा है 6 का कॉलम। तो ये आ गया 9425, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। ठीक है, 87 में 6 के कॉलम में आ गए। तो हमने इधर लिख लेना है 9425। ठीक है, तो अभी ये वैल्यू हम इधर लिख लेंगे डेसिमल 9425। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, प्लस 0.0876 इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 0.9425। तो -2 प्लस 0.9425 को हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया -1.0575। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में हमें गिवन है 0.047। इसका हमने कैरेक्टर भी लेना है और साथ मंटीसा भी लेना है। तो कैरेक्टर में क्या है 0.047। तो हमने फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद 4.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी माइनस, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट डेसिमल मूव कर रहा है 1 2 2 फिगर -2 आ गया। तो ये हमारा आ गया कैरेक्टर। आगे 47 जो है, इसका 47 का हमने मंटीसा फाइंड करने के लिए लॉगिथम में जाते हैं और उसमें आगे हमने 0 के कॉलम में देखना है। यानी अगर 1 और 10 2 फिगर हमें गिवन है तो आगे 0 हम लिख सकते हैं, 0 के कॉलम में इसको हमने देखना है। जी, तो लॉगिथम में 47 अभी हमारे पास आ रहा है। तो 47 आप देख सकते हैं, 47 में 0 के टेबल में हमारे पास आ जाएगा 6721। तो ये हमारे पास आ गया 6721, हमने इधर लिख लिया। अभी क्या आएगा 0.6721 और उसके बाद log 0.047 इज इक्वल क्या आ गया -2 प्लस 0.6721। तो इन दोनों को प्लस माइनस हमने किया तो मेरे पास आंसर आ गया -1.3279। नेक्स्ट पार्ट 6 है। जी, तो पार्ट 6 में गिवन है 0.000354। तो इसका हमने पहले लेना है कैरेक्टर, उसके बाद क्या लेना है मंटीसा। तो कैरेक्टर में अभी इसकी हम वर्किंग करते हैं। ये इधर वैल्यू लिख ली 0.00000354 और अभी इसमें डेसिमल हमें इधर गिवन है, इसको हमने फर्स्ट नॉन डिजिट में चेंज करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 3.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर
माइनस में, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे 1 2 3 4 फिगर हमने मूव किया तो -4 आ गया। ऐसे ही हमारा करेक्टर इधर आ गया -4। अभी नेक्स्ट क्या करना है, मंटीसा फाइंड करने के लिए हमारे पास वैल्यू है 354 यानी 354। 35 के लॉग में हमने आगे 4 के कॉलम में देखना है क्या फिगर आ रहा है। तो ये देखते हैं, जैसे कि अभी ये 35 है ये, और इसमें अभी आगे हमने देखना है 4 के कॉलम में। 35 के 1 2 3 4, तो ये 4 के कॉलम में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये है 5478। तो हमने लिख लेना है 5478। 5490 आ रहा है, 5490। तो इधर हम लिखना है 0.5494 के कॉलम में। ठीक है, अभी इन दोनों को हमने कर देना है प्लस लॉग 0.000354। इसको हमने लिखना है -4 प्लस, मंटीसा क्या है करेक्टर में प्लस होता है 0.5490। इन दोनों को प्लस माइनस किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया -3.451 जी। तो ये आंसर हमारे पास आ गया। बिल्कुल इजी है मंटीसा करेक्टर फाइंड करना। तो एक्सरसाइज 2.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल 0.5019 देन फाइंड। तो इसके 3 पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पार्ट 1 में गिवन है लॉग 3177, तो इसका हमने फर्स्ट क्या करना है, करेक्टर फाइंड करना है। उसके बाद हमने इसका मंटीसा फाइंड करना है। तो करेक्टर जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने फाइंड किया है 31777। इसमें अभी डेसिमल हमें नहीं गिवन, तो डेसिमल लास्ट पे होगा। इसको हमने अभी कन्वर्ट करना है, मूव करना है फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद। फर्स्ट नॉन डिजिट ये वैल्यू होती है फर्स्ट, और इसके बाद ये। अभी इसको हमने लिख लें 3.1777 मल्टीप्लाई 10 की पावर अभी क्या आएगी, राइट टू लेफ्ट मूव किया तो 10 की पावर प्लस आएगी। तो करेक्टर हमारे पास क्या आ गया 3। अभी बात आ गई मंटीसा की। मंटीसा अभी हमारे पास क्या है 3.1777 का मंटीसा हमारे पास गिवन है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है जी। तो अभी मंटीसा के लिए ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल इजी 5019 हमने लिख लेना है। अभी इन दोनों वैल्यू को क्या करना है, इधर लिख रहे हैं लॉग 31777 इज इक्वल 3 प्लस 0.5019। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 3.5019। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का। ऐसे ही पार्ट 2 गिवन है। पार्ट 2 में है, पार्ट 2 में क्या है लॉग 31.77। तो इसको अभी हमने करेक्टर फाइंड करना है। इधर लिख लेना है करेक्टर, ये आ गया मंटीसा 31.77। इसको हमने लिख लेना है फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 1, क्योंकि इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है 1 वाली का है। तो क्या आ गया 10 की पावर 1, करेक्टर आ गया हमारे पास 1। अभी बात आगे मंटीसा की। तो मंटीसा क्या है, मंटीसा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 0.5019। तो इन दोनों को हमने क्या कर देना है प्लस, तो ये आ गया 0.5019, तो 1.5019 हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट पार्ट 3 है। इसमें वैल्यू है लॉग 0.03177। तो इसमें हमने अभी क्या करना है, पहले इसका करेक्टर फाइंड करना है। करेक्टर लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं मंटीसा। तो करेक्टर कैसे 0.03177। तो इसमें अभी हमने देखना है कि फर्स्ट नॉन डिजिट, इसके बाद हमारा आ जाएगा डेसिमल। तो डेसिमल लेफ़्ट टू राइट जब मूव करता है तो क्या आता है पावर इसकी माइनस। तो इससे 2 वैल्यू इसने 1 और 2 वैल्यू इधर मूव किया तो -2 आ गया। तो करेक्टर हमारे पास आ गया -2। मंटीसा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 5019। तो इन दोनों को हमने क्या करना है अभी लॉग 0.03177 -2 प्लस 0.5019, ये प्लस किया तो आंसर हमारे पास आ गया -1.4981 जी। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 3 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। तो
तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स के साथ हमारा लॉग भी गिवन है। तो एक्स लॉग को हम रिमूव करने के क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो फर्स्ट टाइम में हम लिख देते हैं लॉग एक्स इज इक्वल 0.0065। तो नीचे लिख देते हैं टेकिंग एंटी लॉग on both sides। तो एंटीलॉग और ये क्या आ गया साथ लॉग एक्स। इस साइड पे भी क्या आ जाएगा, एंटीलॉग, और साथ वैल्यू आ जाएगी 0.0065। अभी क्या हो गया, एंटी लॉग से लॉग और मूव हो जाएगा और क्या आ जाएगा, x इज इक्वल एंटी लॉग 0.0065। अभी क्या करना है, 0.0065 का हमने लेना है एंटी लॉग। तो आइए देखते हैं 0.0065 यानी कि डेसिमल के बाद जो वैल्यू उसका हम लेते हैं एंटी लॉग। ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी और इस वैल्यू का हमें लेना है एंटी लॉग। देखते हैं कि एंटी लॉग हमारे पास क्या आता है। तो बुक में लास्ट गिवन है जैसे 0 पॉइंट, इसमें क्या है 0.00। तो ये 00 है, इसका हमने 0.00 आगे 6 है, आगे क्या गिवन है 6। तो हमने क्या करना है 0.00 का 6 कॉलम है, 6 कॉलम में गए तो क्या आ गया 1014। इधर हमने लिख देना 1014। आगे 5 क्या है मीन, तो 5 के मीन में हमें देखना है इसी लाइन में 5 पे आ जाना। 5 के मीन में हमारा क्या आंसर आ रहा है 1। तो इसमें 1 क्या हो जाएगा प्लस, दोबारा रिपीट कर देता हूँ 0.0065 है। तो 0.00 में 6 है, 6 ये वाली लाइन आ गई हमारी, यानी 6 कॉलम में क्या आ गया 1014। तो 1014 में आगे हमने क्या करना है 5 के मीन में देखना है। 5 के मीन में क्या आ गया 1, तो क्या आ गया हमारे पास 1014 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1015। तो अभी हम इसको लिख देंगे इधर, एंटी लॉग क्या आ गया 1015। जी हाँ। तो अभी हमने ये देखना है कि अगर डेसिमल है, डेसिमल से पहले तो हमने क्या करना है, यानी कि 1 0 आ रहा है तो हमने इसको इस जगह पे डेसिमल लगा देना है फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद। अगर डेसिमल 2 के बाद आ रहा है तो फिर हमने काउंटिंग करके 2 के बाद डेसिमल लगाना है। अभी इसमें क्या आ रहा था, डेसिमल आ रहा है हमारे पास, उसमें 1 डिजिट आ रहा है, तो फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद डेसिमल हमारा चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा 1055 का 1.015। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 1.015। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। पार्ट 2 में हम देखते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है जी। आगे क्वेश्चन नंबर एल एक्स इज इक्वल लॉग एक्स इज इक्वल क्या है 1.192। तो हमने नीचे लिख लेना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हमने एंटी लॉग ले लेना है। क्या आ गया एंटी लॉग लॉग एक्स, और इधर क्या है एंटी लॉग 1.192। ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये लॉग इससे रिमूव हो गया तो एक्स आ गया हमारे पास। एंटी लॉग हम लेंगे, क्या होता है कि डेसिमल से पहले तो हमारा क्या होता है करेक्टर, सही करेक्टरिस्टिक पहले आ जाएगा, और डेसिमल के बाद क्या आता है मंटीसा, सही। तो हमने क्या करना है अभी एंटी लॉग लेना है 192 का। तो इधर लिख लेते हैं 192। तो 19 में जाके देखते हैं हमारे पास क्या आता है एंटी लॉग डेसिमल 192। तो डेसिमल 19 में 2 आते हैं, अगर हम 2 पे तो हमारे पास आ जाता है ये क्या फिगर है 1556। तो हमने इधर लिख दिया 1556, यानी डेसिमल 19 में 2 कॉलम में हमने देखा तो क्या आ गया 1556। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 1556। तो अभी हमारे पास डेसिमल कहाँ आएगा, देखिएगा अगर डेसिमल से पहले करैक्टर 0 है तो हमने क्या किया, इसमें 1 के बाद
डेसिमल लगा दिया, यानी कि नॉन कॉमन डिजिट जिसके कहते हैं फर्स्ट नॉन डिजिट। ठीक है, अगर हमारे पास डेसिमल से पहले करैक्टर 1 होगा तो हमने क्या करना है, इधर से काउंटिंग करनी है। सही है, 0 और 1, प्लस में 1 करैक्टर है ना, तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, 0 ये और ये 1। रिपीट कर देता हूँ, देखें अगर डेसिमल से पहले जो करैक्टर है, करैक्टर अगर 1 होगा तो हमने क्या करना है, जो आंसर हमारे पास मंडीसा आ रहा है, एंटीलॉग आ रहा है 1556, इसमें काउंटिंग कर लेनी है 0 और 1। इसके बाद क्या आ गया डेसिमल, अगर करैक्टर 1 है। अगर करैक्टर 0 है तो फिर क्या करना है, इधर यही 0 है, इसको फर्स्ट को हमने 0 यानी फर्स्ट नॉन डिजिट इसको हमने 0 कंसीडर करना है और इधर डेसिमल आ जाएगा। अगर करैक्टर हमारा 2 है तो फिर क्या करना है, 0 1 2 इधर डेसिमल है। अगर करैक्टर हमारा 3 है प्लस में हो, 0 के बाद 1 2 3 ये जो मैं बता रहा हूँ ये हो अगर प्लस में, तो करैक्टर 0 1 2 3 इधर डेसिमल आ जाएगा। ऐसे ही जैसे कि पार्ट 1 में हमने क्या किया था, करैक्टर 0 था तो 1 के बाद डेसिमल आ गया, क्योंकि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट नॉन डिजिट था, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने डेसिमल कंसीडर कर लिया कि इसके बाद 0 करैक्टर होने के 1 के बाद। अगर हमारा करैक्टर जो है वो माइनस में हुआ तो हमने राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करनी है। अगर हमारा करैक्टर प्लस में है तो फिर हमने लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करनी है। अभी इधर फॉर एग्जांपल 2 आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे कि 0 1 2 इधर डेसिमल आ जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में आएगा। नेक्स्ट पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में गिवन है log x इज इक्वल -3.434। तो इसका हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। तो लिख लेना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इधर आ जाएगा एंटी लॉग log x, उसके बाद क्या आ जाएगा एंटी लॉग -3.434 जी। तो उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, ये लॉग इससे क्रॉस हो गया, x इज इक्वल आ गया एंटी लॉग -3.434। तो जब हमारा करैक्टर माइनस में होगा तो हमने इससे एक वैल्यू बढ़ा के एक दफ़ा प्लस कर देनी है, एक दफ़ा माइनस कर देनी है। फॉर एग्जांपल अभी हमारा क्या था, करैक्टर माइनस में है तो हमने एक वैल्यू बढ़ा के +4 और -4। उसके बाद क्या आ जाना है नेक्स्ट -3.434 ये लिख देना है। अभी क्या करना है कि जो 4 है इसको हमने 4 बार ले लेना है। 4 बार आ गया, अभी इस वैल्यू से ये वैल्यू माइनस कर देनी है, तो हमारे पास आ जाना है 0.566। तो ये हमारा आ गया log x। उसके बाद हमने इसका अभी लेना है एंटी लॉग, क्योंकि क्या 4 बार 0.566 हमारे पास आ गया x की वैल्यू, ठीक है, log x की। तो इसका हमने अभी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग log x और 4 इधर आ जाएगा एंटी लॉग 4 बार 566। तो अभी 4.566 का क्या करेंगे हम, 4 बार है यानी 4 माइनस में, करैक्टर माइनस में है तो 0.566 का हम लेंगे मंटीसा। तो बुक में जैसे कि गिवन है एंटी लॉग 0.56 का अगर हम कॉलम 6 में जाते हैं तो ये क्या आ गया 3681, ठीक है। तो 3681 आ गया 0.56 का, तो इधर हमने लिख देना है 3681। ये हमारा आ गया क्या एंटी लॉग, मंटीसा आ गया 0.566 का। अभी बात आ गई 4 बार जो यानी कि करैक्टर माइनस में है। जब करैक्टर प्लस में होगा तो हमने लेफ्ट टू राइट डेसिमल लगाना था। अगर यही करैक्टर प्लस में होता तो ये आना था 0 1 2 3 और 4 के बाद डेसिमल आना था। लेकिन क्या है करैक्टर माइनस में, जब करैक्टर माइनस में होगा तो हमारे जो हमने काउंटिंग करनी है डेसिमल हमने प्लेस करना है, वो राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो ये क्या है, फर्स्ट 0 है, इसके बाद ये आ गया 1 -1 -2 -3 और इधर आ जाएगा -4, ठीक है। तो ये इधर हमने लगा दिया डेसिमल, ठीक है। तो ये हमारा आ गया x का आंसर। दोबारा रिपीट कर देता हूँ,
पहले फर्स्ट पार्ट और टू पार्ट में हमने करैक्टर और मंटीसा जो है वो फाइंड किया था, लेकिन वो करैक्टर उसका प्लस में था, लेकिन अभी करैक्टर आ गया माइनस में। तो जब हमने टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, तो एंटीलॉग log x ये क्रॉस हो गया, तो क्या आ गया x एंटीलॉग -3.434 है। तो हम क्या करेंगे, अभी एंटीलॉग जब लेंगे तो 434 का हमने एंटीलॉग लिया, लेने से पहले जब करैक्टर हमारा माइनस में है तो उससे एक वैल्यू हमने बढ़ा के एक दफ़ा प्लस कर देनी है, एक दफ़ा माइनस कर देनी है। और जो नेक्स्ट वैल्यू -4 -3.43 इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0.566। तो 4 बार 0.566 आ गया log x की वैल्यू। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने अभी क्या किया, उसका एंटी लॉग ले लिया। जब एंटी लॉग लिया तो लॉग बार यानी कि क्या आ रहा था x 4 बार यानी -4 -566, तो 0.56 का हमने ले लिया एंटी लॉग 6 के कॉलम में, तो वो आ गया 3681। तो अभी हमने करैक्टर को देख के डेसिमल प्लेस करना था, तो जब करैक्टर माइनस में होगा तो हमने राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करनी है, 0 1 2 3 4। तो ये हमारा क्या आ गया, एंटीलॉग x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो देखिएगा आपकी पार्ट 4 में log x इक्वल है -1.5726 है। तो जब करैक्टर माइनस में होगा, इससे एक वैल्यू हमने बढ़ा के एक दफ़ा प्लस कर दी, एक दफ़ा माइनस, तो प्लस का 2 माइनस का 2 यानी पहले हमने माइनस और प्लस 2, उसके बाद क्या कर देना है -1.5726। तो क्या आ जाएगा 2 का बार माइनस, इन दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया 4274। तो ये हमारे पास log x की आ गई वैल्यू। तो नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स आ जाएगा। अभी क्या आ जाएगा, एंटीलॉग log x इज इक्वल टू, इससे पहले हम लिख लेते हैं एंटीलॉग 2 बार -4274। ठीक है, अभी ये इसे वो x इक्वल आ गया एंटीलॉग। एंटीलॉग किसका ना 0.4274 का हमने लेना है एंटीलॉग। तो देखते हैं बुक में जैसे कि गिवन है 0.42 का, अगर हमने 0.42 का हमने लिया कहाँ, 3 के कॉलम में जाएंगे, 3 के कॉलम में आ गया 2673। उसमें अभी हमने क्या करना है, मीन ले लेना है। 4 मीन में जाके देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2673 प्लस 2, तो ये क्या आ गया 2675 हमारे पास क्या आ गया एंटीलॉग। ठीक है, यानी मीन क्या था, मीन 4 था, तो उसमें हमने +2 प्लस कर दिया जी। तो उसके बाद अभी क्या करेंगे हम, ये हमने लगा दिया। अभी हमने लगाना है इसमें डेसिमल प्लेस करना है। डेसिमल प्लेस करने से पहले देखना है करैक्टर माइनस में या प्लस में। अगर माइनस में है तो फिर हमने राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करनी है, अगर प्लस में है तो लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करनी है। अगर यही करैक्टर 2 प्लस होता तो क्या था 0 1 2 इधर हमने डेसिमल प्लेस कर देना था, लेकिन अभी क्या है करैक्टर माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारा 0, इसको 0 कंसीडर करना है। इसके बाद ये आ जाएगा 0 और -1, और ये आ गया -2, और इससे आगे 0 लगा दे या ना लगा दे एक ही बात है। तो जो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल 0.02675 जी। नेक्स्ट पार्ट 5 है। पार्ट 5 में गिवन है log x इज इक्वल 4.3561। तो हमने क्या करना है, एंटीलॉग लेना है, लिख लेना है जी एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लिख लिया एंटीलॉग log x इज इक्वल एंटीलॉग 4.3561 जी। तो उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, इससे रिमूव हो गया, x इज इक्वल क्या आ गया एंटीलॉग 4.3561। तो 35 जो डेसिमल 35 में अभी जाके हमने जब 6 के कॉलम में देखना है तो ये हमारे पास आंसर आएगा। जैसे 0.35 एंटीलॉग में हम देखते हैं 6 के कॉलम में तो हमारे पास आ जाता है 2270। अभी जो मीन 1 है, मीन क्या है, मीन में हम देखेंगे तो मीन 1 कॉलम में हमारे पास क्या आएगा 1। ठीक है, तो क्या आ गया 2271, तो एंटीलॉग 2271 आ गया। अभी हमने क्या करना है, इसमें डेसिमल प्लेस करना है। तो 4
क्या है 4 करैक्टर प्लस में है, तो ये आ गया 0 1 2 3 और 4, यानी कि इस साइड पे लास्ट पे हमारा आ रहा है डेसिमल। तो अगर तो इस साइड पे हम डेसिमल लगाएं ना लगाएं एक ही बात है। तो ये x की वैल्यू क्या आएगी 2271। नेक्स्ट पार्ट 6 में है, लास्ट पार्ट है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का लॉग x इजिकल -2.0184। तो लॉग x की जब करैक्टर माइनस में होगा तो एक दफ़ा वैल्यू हमने माइनस कर देनी है, एक दफ़ा प्लस कर देनी है, एक वैल्यू बढ़ा के। अगर इधर करैक्टर -4 है तो इधर आ जाएगा -5 और +5। लेकिन अभी क्या है, इधर करैक्टर -2 है तो एक वैल्यू बढ़ा के -3 +3, तो उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस यही वैल्यू सेम -2.0184 आ गया। ठीक है, अभी क्या नेक्स्ट होगा लॉग, तो इसमें अभी ये वैल्यू हमने माइनस करनी है, तो क्या आ जाना है 3 का बार 0.9816। ठीक है, इसको इससे मैंने माइनस किया तो ये आ गया 0.9816। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हम इसका क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स पे हमने इसका एंटी लॉग ले लेना है। तो एंटी लॉग एक्स लॉग एक्स ये वैल्यू जो थी, साथ क्या आ गया एंटी लॉग 3 बार 9816, ये वैल्यू लिख ली। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या है, ये इससे रिमूव हो गया, x इजिकल क्या आ गया एंटी लॉग 0.9816। जब 0.9816 का हमने क्या लेना है एंटी लॉग लेना है, तो 98.98 में कॉलम 1 में क्या आ जाएगा 9572। अभी मीन क्या है 6, तो मीन 6 देखें तो उसका आंसर आता है 13। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9582। तो क्या आ गया 9582 जी। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हमने क्या करना है कि करैक्टर जब माइनस में होगा तो हमने इसकी काउंटिंग करनी है राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करते हैं, ये क्या आ गया 0 और -1 -2 और ये आ गया -3 और इससे आगे ये हमने 0 लगा दिया। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 0.009582। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, लॉग x इजिक्वल क्या है -2.0184 है, इसका हमने ले लेना है एंटी लॉग। एंटी लॉग लेने से पहले करैक्टर अगर हमारा जीरो में, करैक्टर अगर हमारा क्या है माइनस में है, तो इससे एक वैल्यू बढ़ा के हमने माइनस कर देनी है, एक दफ़ा प्लस कर देनी है। तो उसके बाद ये +3 में से -2.018 माइनस किया तो क्या आ गया 3 का बार डेसिमल 9816 जी। तो उसके बाद हमने इसके एंटी लॉग ले लिया दोनों साइडों पे, तो क्या आ गया 3 बार डेसिमल 9816 जी। तो 9816 का हमने जब एंटी लॉग लिया तो 98 जो है इसमें कॉलम 1 में हमने लिया तो वो आ गया 9572 और 6 क्या है मीन, तो 13 प्लस हो गया 6 के मीन में। कॉलम में हमने देखना है 13, 6 कॉलम में मीन में देखना तो आ जाएगा 13। दोनों को प्लस किया 9582 आ गया जी। तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आए 9582। अभी हमने लेकर लगाना था डेसिमल प्लेस करना था, तो जब करैक्टर माइनस में होगा तो राइट टू लेफ्ट हमने काउंटिंग करनी है। तो ये आ गया 0 -1 -2 डेसिमल 0, तो ये हमारा आ गया आंसर जी। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट एक्सरसाइज 2.3 जो वो सॉल्व की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक, इसमें अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।